आज हम मौजूद हैं आली जनाब मौलाना ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब पास। आइए जानते हैं कि शिया यतीम खाने का क्या इतिहास रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब जमाल जमाल साहब, शिया कॉन्फ्रेंस जो इदारा था ये हमारे बुज़ुर्ग उलमा ने, जिसमें जो है वो ख़ानदान इज्तिहाद के उलमा में आका हसन साहब थे और इधर ख़ानदान नासरी में नासरुल मिल्लत वग़ैरह थे और अल्लामा सिफ्त हसन साहब थे और दीगर उलमा नजमुल मिल्लत अलैहि रहमा। ये सारे उलमा ने और रुअसा और जागीरदारान ने मिल के पहले जो है वो शिया कॉन्फ्रेंस के ज़ेर निगरानी जो है वो शिया कॉलेज को बनाया और शिया कॉलेज की तासीस पर हुई आज से 100 साल पहले। शिया कॉलेज जो है वो बाकायदा तरक्की करता रहा। ये अलग बात है कि बस कुछ ऐसी मसाइल हुए कि जिसकी वजह से अभी तक वो यूनिवर्सिटी नहीं बन सका। बहरहाल इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जब कामयाबी होगी और आगे बढ़ेगा और अच्छा मैनेजमेंट या जो भी आएगा तो वो इसको आगे बढ़ाएगा। या इसी मैनेजमेंट में अगर सुधार हो गया और सही लोग जो है वो मतलब यह कि बरसरेकार आ गए तो हो जाएगा। खैर, तो उसी शिया कॉन्फ्रेंस ने शिया कौम की आवाज़ के लिए जो है वो कौमी प्रेस कायम किया था, जिसमें सरफराज का अखबार निकलता था और बहुत अच्छी मैगज़ीन मुहर्रम में निकलती थी और अखबार भी निकलता था, जिससे शिया कौमी ख़बरें और सियासी ख़बरें जो है वो जाती थीं। उसी से पॉलिटिकल विंग भी वाबस्ता था, उसने भी काफ़ी फ़ालियत किया। लेकिन यतीम खाना जो है वो सबसे बड़ी इमारत बनाई गई जो है वो यतीम खाने की, जो शिया कॉलेज के भी से भी बड़ी इमारत थी। हुसैनाबाद इंटर कॉलेज हुसैनाबाद का था, लेकिन उससे भी बड़ी शिया यतीम खाने की शिया यतीम खाने की प्रॉपर्टी आप देख लीजिए कि कितनी बड़ी प्रॉपर्टी। बीच में ग्राउंड है, शानदार जो है वो इमारत है और सिर्फ उसका बाईं तरफ हिस्से गेट जो है वो सैफुद्दीन ताहिर जो बौरों के इमाम थे, बुरहानुद्दीन के वालिद मुफद्दा के शायद जो है वो दादा या थे या उसी ख़ानदान से ये हों। तो बहरहाल यह सैफुद्दीन ताहिर ने, आज भी उनका पत्थर यतीम खाने में जब जाइएगा तो दाहिनी तरफ लगा, अब उसमें अलमुनियम की जाली लगा दी गई है। तो बौरे आते हैं, बड़ा मुतबर्रिक समझते हैं उसको और उसकी ज़ियारत भी करते हैं और कपड़ा वपड़ा भी मस करते हैं। तो बहरहाल शिया कॉन्फ्रेंस जो है वो चला। अब उससे उलमा ने उसको जो है वो किसी न किसी ज़िम्मेदार आदमी को, जो ब्यूरोक्रेट्स में से थे, IAS और PCS या अच्छे वकील, तो IAS में PCS में तो पहले सबसे पहले हमने जो अपने होश में संभाला, तकरीबन हम इस वक्त जो है वो 62-63 साल की उम्र हमारी है। जब हमने होश संभाला तो उस वक्त जो है वो ग़ुलाम हसन नकवी साहब एडवोकेट वसी ज़हीर साहब के भाई, लखनऊ के जाने माने वकील थे और रायबरेली के रहने वाले थे। उन्होंने यतीम खाने को बहुत तरक्की दी थी। उनके ज़माने में जब शिया का यतीम खाना कायम किया गया था तो यतीम बच्चों की तरबियत और तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाती थी और उनको हुनर भी सिखाया जाता था। तो उस वक्त जो है वो 4 इदारे जो है वो वहाँ पर कायम किए गए थे, जिसमें सिखाने के लिए और लड़कों को ताकि निकले तो बरसरे रोज़गार रहे। एक तो उन्होंने कपड़े की बुनाई का काम होता था वहाँ, जो सामने वाली बिल्डिंग है जो बाग़ मुर्तज़ा, वो अल मुर्तज़ा हाल के नाम से मशहूर हो गया है इस वक्त। तो इसमें बाकायदा कपड़ों की बुनाई होती थी, रुमाल बिने जाते थे, अंगोछे बिने जाते थे, तौलिया, ये सब चीज़ें और चादरें वगैरह बिनती थी। और इसका बाकायदा प्रोडक्ट जो है, आउटलेट जिसको कहिए, तो ये मज़ार शहीद सालिस की मजालिस में और आगरा वहाँ जोगीपुरे की मजालिस में और दीगर सालाना मजालिस में भी इसका स्टॉल लगता था। जो साहब पूरा ये लूम चलाते थे, मतलब ये कि बुनाई का काम, उसके यतीम खाने के पीछे बाग़ मुर्तज़ा भी था बहुत बड़ा, उस पर डिस्प्यूट है, मुकदमा चल रहा है और वो भी ज़मींदारों ने और राजा महाराजा जो भी थे उन लोगों ने इसको क्या देखना पड़ेगा। मुझे तो ये पता चला कि शायद राजा साहब देवगांव ने उसको वक्फ़ किया था, जो बाग़ मुर्तज़ा भी है पीछे और इस पर जो है उस वक्त मुकदमा है, वो बिल्कुल लावारिस, मतलब वीरान पड़ा हुआ है बस। उसके पीछे एक मकान था खिन्नी के पास, वो भी यतीम खाने का बहुत बड़ा मकान था, उसमें भी वो जो बुनाई उनाई करते थे वो सब रहते भी थे वो। तो यहाँ उसके अलावा यहाँ पर जो बढ़ाई का खान, जैसे यतीम खाने में आप जाएंगे तो ग्राउंड के सामने दाहिनी तरफ यानी मशरिक़ के हिस्से में एक लाल इमारत बनी हुई है, ये बढ़ाई का काम, यहाँ बढ़ाई का कारखाना था और इसमें बढ़ाई बहुत अच्छा फर्नीचर बनता था और मिलिट्री का और स्कूल और कॉलेजेस के फर्नीचर यहाँ बनते थे, बहुत मेयारी फर्नीचर बनता था उसका, साखू का और शीशम वगैरह का, और बहुत अच्छा माना जाता था। तो उसमें लड़कों को सिखाया भी जाता था ताकि लड़के जो है वो कारपेंटर का अच्छा सा काम सीख लें। उसके अलावा उसी के बगल में, जिसमें अब जो है वो स्कूल खुल गया है,
महफिल मॉन्टेसरी स्कूल। महफिल मॉन्टेसरी स्कूल जो खुल गया है उसमें बाकायदा जो है वो जूते का काम होता था। वो बुज़ुर्ग थे, हमें याद है, वो बारिश थे, दाढ़ी रखे हुए थे, वो जूते का काम लड़कों को सिखाते थे। तो यहाँ से जूते बहुत अच्छे अच्छे बन के जाते थे, हैं कि नहीं। उसके अलावा जो बिल्डिंग, जैसे यतीम खाने में एंटर होइएगा, बाईं तरफ जो बिल्डिंग बहुत बड़ी है ग्राउंड के एक नॉर्थ में है जिसमें कपड़े बुनते थे, और जो साउथ में जो बिल्डिंग है इसमें जो है वो बाकायदा नीचे टेलरिंग का काम सिखाते थे। जौहरी महल्ले में एक साहब रहते थे, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। उस ज़माने के सिखाया जो जिन लड़कों ने टेलरिंग का काम सीखा, आज उनकी दुकानें हैं और बाकायदा वो अपनी बहुत अच्छा टेलरिंग का काम उनकी जो है वो दर्जी की दुकान चल रहा है काम, और वो अच्छी है। तो इस तरीके से लड़कों को सिखाया जाता था ताकि ये निकले हैं तो इनके पास हुनर भी हो और कुछ तालीम भी हो, ताकि ये अपने भाई बहनों को और घर को, और अगर माँ ने शादी नहीं की तो उनको संभाल सकें। तो जो भी यतीम खाना, गुलाम हसन नकवी साहब के ज़माने में यहाँ पर जो है वो एक शायद जो है वो सिल्वर जुबली उबली भी हुई थी या गोल्डन जुबली हुई थी। बहरहाल इस तरीके से मेरे ख्याल तो गोल्डन जुबली 50 साल में होती है ना। हाँ, 50 साल में जो है गोल्डन जुबली हुई थी। तो उसमें जो है वो उस वक्त गोल्डन जुबली में जो है वो हमें याद है बी गोपाला रेड्डी गवर्नर आए थे वहाँ पर, या थे मुझे याद नहीं कि मर थे। तो बहरहाल बी गोपाला रेड्डी गवर्नर ने यहाँ पर आके जो प्रोग्राम पूरा यतीम खाना सजाया गया था और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, है कि नहीं। तो इसके अलावा मतलब यतीम खाने को इसलिए जो है वो क्या, उसके बाद जो है वो खलफशार का यतीम खाना शिकार हुआ है। ग़ुलाम हसन नकवी साहब एक वाहिद खुशनसीब आदमी थे जिनके ज़माने में बहुत अच्छा चला, स्टाफ भी था। माहिर साहब यहाँ मुलाजमत करते थे, ग़ुलाम मेहदी साहब हेड क्लर्क थे, और लोग यहाँ पर जो है वो बाकायदा अतियात रकमें उस वक्त जो है वो पूरे लखनऊ की जो है वो खालें यहाँ पर और अतराफ़ लखनऊ की भी खालों को बकरीद में ला के दिया जाता था, जिसमें 1-1 लाख रुपए का टेंडर होता था। उसके बाद जब यतीम खाने में खलफशार हुआ, कोई अपने घाट में ले, कोई इधर ले गया, कोई उधर चाहता था, हर आदमी उसको कब्ज़े की सोची और हर आदमी ने यह हवाला दिया कि हमारे बुज़ुर्गों ने कायम किया। भाई बुज़ुर्गों ने कायम किया तो आपको कोई वसीयतनामा लिख के दिया है कि मैं ये हमारा ख़ानदानी है, कौम का पैसा था, कौम की जो है वो अमानती रुअसा जागीरदारों की मजहबी रकम थी, उससे ये यतीम खाना या डोनेशन था, उससे बनाया गया। तो भाई बनाया तो आप भी आइए खिदमत कीजिए। ये बताइए कि जिस तरीके से यतीम खाने को अब जो भी आता है वो अपना एक स्कूल खोल देता है। इससे पहले वसीम रिजवी थे, उन्होंने अपना वो दे दिया किसी को स्कूल चलाने के लिए। भाई अभी मौजूदा वक्त में एक महफिल मॉन्टेसरी स्कूल खुल गया है जो कि यतीम खाने के पीछे है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? यतीम खाने के पीछे कहाँ? मतलब यतीम खाने के अंदर ही है, यतीम खाने के ग्राउंड में है। आगे यतीम खाना है, पीछे नहीं, यतीम खाने की यतीम खाने के ग्राउंड के अंदर है। देखिए, यतीम खाने के ग्राउंड में कभी किसी को रहने के लिए जो है वो प्रॉपर्टी नहीं दी गई है। ये बिदअत शुरू हुई थी जनाब हसन आबदी साहब ने एक साहब को दिया था, टापे वाली गली में रहते थे, मेहदी नाम के हमारे जानने वाले थे। उनको सिर्फ एक जो है वो कमरा था जो जरदोजी के लिए, लेकिन उनका आना जाना यतीम खाने में नहीं था, बंद था, और बाकायदा तौर पे वो टापे वाली गली से आते थे, टापे वाली गली से। वसीम के ज़माने में जो है वो इसका ज़्यादा पैर लोगों ने फैलाया और उसके बाद जो है वो यतीम खाने के अंदर से आना जाना हो गया। उन्होंने अपनी शादी भी की थी या उधर से उनका मतलब जो भी था वो आना जाना हुआ। अब उसी को बढ़ते बढ़ते जो है वली जैदी साहब ने जो है वो अपनी बहन को दे दिया स्कूल के। यतीम खाने में जो भी स्कूल किया या वसीम ने उनको करबलाई नवाब की जो है वो बहू को, मतलब उनकी हादी नवाब की बहू को दे दिया है। अच्छा, शिया यतीम खाने के अंदर जो स्कूल खुला है उसमें 2500 रुपये किराया आता है स्कूल का, मॉन्टेसरी स्कूल का, उस पर क्या कहेंगे आप? 2500 रुपये में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी अगर कहीं मिल जाए तो हमको दिला दीजिए, हम ले लेंगे। हमको यतीम खाने की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। देखिए, वक्फ की डिफिनेशन ये है कि जो उस इलाके का रेट हो उस रेट पर जो है वो लोगों को किराए पर देना भी चाहिए, लेना। लेकिन अब क्या किया जाए, कानून ऐसा है कि जो जिस चाहता है उसके एतबार से किराया रख देता है और लोग देना शुरू कर देते हैं। वरना शरीयत है, भाई हमारी प्रॉपर्टी हो तो हम चाहेंगे कि हमारी 8 बाई 10 बाई जो है वो 6 की दुकान जो है वो उठे 2-4 हज़ार रुपये महीना पर, और अगर वक्फ़ की प्रॉपर्टी हो उतनी बड़ी तो हम चाहेंगे कि वो 2 रुपये पे मिल जाए। इसीलिए लोग जो है वो बेच के बाद में निकलना चाहते हैं, कुछ किराया देते नहीं। तो वक्फ़ की प्रॉपर्टी को इस तरीके से औने पौने में किराए पर देना शरन जायज़ नहीं है। अगर ना हो तो आप आज़म वक्त से और मराजे कराम से मसला पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे कि क्या है इसकी जिम्मेदारी। मौजूदा वक्त में 31 बच्चे हैं यहाँ पर शिया यतीम खाने में,
जिस तरह उन बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 18 साल के हो गए यतीम खाना छोड़ने के लिए, क्या लगता है आपको कि किसी मार्फत के तहत इनको डराया धमकाया जा रहा है कि बच्चे हट जाएं, या और कोई वजह है? देखिए, कोई भी अगर जो हमारे सामने तो कहीं जो बच्चों ने हमको बताया, हमने तो देखा नहीं कि कौन डरा रहा है कौन धमका रहा है। हमको बच्चों ने जो है वो हमारे भाई साहब से भी पहले जाके उन्होंने बुलाया और भाई से सब शिकायत की मौलाना मोहम्मद मेहदी इफ्तिखारी से। फिर उसके बाद उनका फ़ोन हमारे पास आया भाई का कि ये बच्चे हैं। हमने कहा भाई देखो, अगर इनको रहने खाने पीने की कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग जो है वो इनका इंतज़ाम कर दें। रह गया ये कि इनके मतलब ये कि इंतज़ामी उमूर में इनको निकाला जा रहा है या इनको हटाया जा रहा है या इनको कोई गाली दे रहा है या उनको टॉर्चर कर रहा है कोई आदमी। तो इसके लिए जो है हमने अपने एक दोस्त हैं उनको टेलीफ़ोन किया। उनका मौलाना कल्बे जवाद से ताल्लुकात भी अच्छे बहुत ज़्यादा हैं और वो अखबार की दुनिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैंने उनसे कहा भाई आप इनसे बात कीजिए कि मौलाना से कि भाई यतीम खाने में क्या हो रहा है, बच्चे इस तरीके की शिकायत करें, इस मसले को हल करें। क्योंकि जब यतीम खाना और वक्फ बोर्ड दोनों मौलाना कल्बे जवाद साहब ने ये कह के लिया था कि भाई हम चलाएँगे और इसमें उलमा होंगे, तो उनके साथ जो है वो वक्फ बोर्ड में सिर्फ एक आलिम दीन है। यतीम खाने में भी एक आलिम दीन को उन्होंने रखा था, मोहम्मद मियाँ आबदी साहब ने। तो उन्होंने किस चीज़ पर एहतजाज किया कि जिस पर मौलाना ने जो है वो मोहम्मद मियाँ आबदी की बात नहीं को सुनी और उनके मुकाबले में उस आदमी की सुनी कि जिसको जो है वो जिसकी बात नहीं सुनना चाहिए था। देखिए, उलमा जो है वो, अगर उलमा का एतमाद आपको बहाल रहे और उलमा का आप सही तरीके से साथ देंगे तो सही तरीके से चलेगा। और अगर आप जो है वो फिर ऐसे लोगों को कि जिनका जो है वो माजी दागदार रहा हो और जो गबन के इल्ज़ाम में या और दूसरे मसाइल में फंसे हों, तो उन लोगों की मदद से अगर कोई आलिम दीन चलेगा। मैं एक अक्सर मिसाल देता हूँ कि अगर आप इलाके के गुंडे से अपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी निजी खाली कराइए तो फिर वो आप हमेशा उससे आप जो है वो उसके हाथ ब्लैकमेल होते रहेंगे। जब उसको पैसे की ज़रूरत होगी वो आपसे पैसे मांगेगा। तो लिहाजा इसी तरीके से मौलाना ने जब इसको वक्फ को लिया है, जब शिया कॉन्फ्रेंस को लिया है, तो आपको उसी जो है वो पोजीशन पे पलटाना चाहिए। अब रह गया उम्र का, तो उम्र ठीक है, आपने 18 साल लग दी, या अगर 18 साल अगर वहाँ है और कॉन्स्टिट्यूशन में वहाँ के और दस्तूरुल अमल में है तो ठीक है। आप उससे पहले आप उस लड़के को जो है वो हाई स्कूल तक तालीम दिला दीजिए और उसके बाद उसको हुनर सिखा दीजिए और सिखा के उसके बाद उसको कहिए कि भाई अब तुमको ये लो 10, 12, 20, 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये दीजिए कि भाई ये लो अपने घर जाओ, 2 महीने 1 महीने का हमने तुमको खर्च दिया, अपने भाई बहनों को संभालो है, और उसके बाद जो है कोई काम काज ढूंढो। दो सारी ज़िंदगी का जो है वो शरीयत भी ठेका नहीं लेती है। शरीयत उसी को ठेका दे, उसी को कर दे जो है वो सपोर्ट करती है कि जिसके पास जो महीने भर का खर्च ना हो है, लेकिन उसको दिया जाता है, कोई वसीक़ा थोड़ी बांधा जाता है। या तो बिल्कुल माजूर हो, या तो बिल्कुल नाबीना है, या तो आदमी बिल्कुल मलुंजा है, तो ठीक है उसको जो है वो हुकूमत शरिया जो है वो लोग देते हैं या अपनी तरीक़े पर मदद करते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसी मदद करती है विकलांग को। गवर्नमेंट भी अगर जो है वो विकलांग ही की मदद करती है, लेकिन जो हट्टे कट्टे घूम रहे हैं जिनको जो है वो काम काज कर सकते हैं, जो बाकायदा हुनर सीख सकते हैं, तो उनको ना गवर्नमेंट ना कोई जो है वो पब्लिक में जो है परमानेंट। तो इन लड़कों को आप सिखाते और सिखाने के बाद जो है वो अगर आपके 18 साल में आपने जो एग्रीमेंट में है वहाँ कि 18 साल में, हालांकि इससे पहले भी लड़के 18 साल 21 साल सरकारी है। अगर सरकारी है तो सरकारी एतबार से किया जाएगा। देखिए, सरकारी एड से यतीम खाने को नहीं, यतीम खाना हमारे उलमा ने इसीलिए जो है वो और जो रोज़ा ने उलमा और रोसा जागीरदारों ने और ज़मींदारों ने उलमा के कहने पर ऐसा यतीम खाना बनाया था कि जिसको हुकूमत शरिया से जो है वो चलाया जा सके। सदक़ात है, अतियात हैं, नज़र है, नुज़ूर है जो लोग। लेकिन नतीजा हुआ कि यतीम खाने को जैसे जैसे डैमेज किया, सारे डोनर और सारे जो है हुकूमत शरिया जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ और मुख्तलिफ़ स्कूलों की तरफ। अब तो लोगों ने एक धंधा और बना लिया है, वो जो कोई स्कूल खोलते हैं, हालांकि उसमें फ़्री नहीं किसी को पढ़ाते हैं, फ़ीसें लेते हैं, लंबी लंबी फ़ीसें लेते हैं। लेकिन ये एक हुकूमत शरिया से कोई खुम्स ला के बना रहा है, कोई ज़कात लेके बना रहा है, कोई अतियात लेके। अब तो ये हद तक जरूरत हो गई कि कोई मदरसा बना रहा है और निज़ाम देखिए तो किसी को हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप खालों तक के लिए भाई हर मद का पैसा जो है वो शरीयत ने मुअय्यन किया कि किसको किसको दीजिएगा। एक फ़ितरा ले लीजिए, सैयद का फ़ितरा जो है वो गैर सैयद नहीं लेगा, वो ले सकता है, लेकिन गैर सैयद का फ़ितरा जो है वो सैयद नहीं ले सकता है। लेकिन खुम्स के पैसे हर एक को ले खर्च कर लेगा। भाई खुम्स के पैसे उसी आदमी को दिए जाएंगे सहमेज़ादात सैयद का, जो आदमी जो है वो महीने भर का खर्च नहीं रखता है। लेकिन एक आदमी जो है वो अगर क्या कहते हैं 70,000 तनख्वाह एक प्राइमरी का टीचर है या एक क्लर्क है जिसको 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, तो वो मुस्तहिक थोड़ी हो जाएगा खुम्स का है। लेकिन यहाँ क्या मामला है कि जो आपने इदारे ने हर आदमी ने ले रखा है इजाज़ा, तो यतीम खाने की जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो रसद जो है वो काटी गई। यतीम खाने में ग़ुलाम हसन नकवी के पास जिसने जो सबसे ज़्यादा काम किया उस आदमी का नाम है बाकर नकी।
बाकर नकवी साहब पढ़े लिखे आदमी थे और क्या कहते हैं तालीम के शोबे से थे। उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा किया। और ये बगल वाली मार्केट जो यतीम खाने के बाल टापे वाली गली में एल शेप में बनी है, यहाँ पर एक हम्माम बना था। वो पूरा हम्माम बहुत ही मुनज़्ज़म बना लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ था। उस जगह पर उन्होंने जो है वो मेहनत करके मशक्क़त करके बेचारे ने वो जो है वो इमाम उसकी आमदनी बढ़ाई। इसके कितने मकानात हैं, इसके जो है वो और कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब क्या हुए है। मेरा कहना सिर्फ ये है कि मेरी कोई मतलब ये कि इससे मैं जंग नहीं आई है। मैं ज़हीर अमर इफ्तिखारी यतीम खाने पर जो है वो कब्ज़ा हम 62 साल तकरीबन हो गए यतीम खाने से लेके, और यहाँ तकरीबन 77 से तो यहाँ आ गए जब हमारे वालिद ने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी। तो हम लोग जो है यतीम खाने से कभी भी हम लोगों ने यतीम खाने के मामला में हमने सिर्फ जो है वो यतीम बच्चों को जब शाहिद साहब कारपोरेटर और शाहिद साहब गोलागंज के थे दरोगा, उनके ज़माने में जब ये वो यतीम खाना उनके हाथ में था तो हमको उन्होंने तंजीमुल मकातिब पे मदरसा खुलवाया था। तो उसमें मैं पढ़ाने के लिए जाता था, दीनियात बच्चों को पढ़ाता था। उस ज़माने के बच्चे पढ़ के लिखे दीनियात, तो हमारा काम ये था। लेकिन वरना हम कभी यतीम खाने के न पेश नमाज रहे, ना हमने कभी यतीम खाने में कोशिश की है। कहने का मकसद ये कि अगर जो है वो बाकायदा शरीयत के दायरे में और आलिम दीन जो ज़िम्मेदार है, अगर वो आलिम दीन अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करता है तो ठीक है। मौलाना कल्बे जवाद साहब को जिस तरीके से वक्फ़ के लिए वक्फ़ की और क्या कहते हैं यतीम खाने की ज़िम्मेदारी पूरी करें, उसमें बिल्कुल टोटल फ्लॉप हैं। उन्होंने बिल्कुल जो है वो सख्त स्टेप नहीं लिया, और अगर नहीं ले सकता आदमी तो बिल्कुल हट जाना चाहिए। हमारा कहना यह है कि अगर हमको आपको रखा गया है और आपने जो है वो तगोदौ करके हासिल किया, कौम ने आपको जो है वो दिया नहीं था, आपने बाकायदा लड़के डेमोस्ट्रेशन करके और सब कुछ करके वसीम को भी आप ही लाए थे। 10 साल से जो है वो वसीम का था, तब भी आप ही के खाने में था यतीम खाना। उसके बाद अब अली जैदी साहब हैं, तब भी आप ही इसके जो है वो मतलब ये कि गॉड फादर कहलाएंगे, या मतलब आप ही उसके सरपरस्त और रूह रवा कहलाएंगे है। कौम ने जो है वो आपका साथ दिया, आपकी आवाज़ पर जो है लोगों ने लाठियाँ भी खाई, लोगों ने जो है वो डंडे भी खाए, लोगों ने जो है वो बंद भी हुए, लोगों के ऊपर मुकदमात भी कायम हुए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, जिस तरीके से आपको इसको चलाना चाहिए था उसको आपने चलाया वाला नहीं। और यहाँ तो दुनिया में कुछ नहीं, लेकिन यह कि आखिरत में हर एक को हमको भी जवाब देना पड़ेगा। हम जितना बोल सकते हैं उतना हमारा यतीमों की आवाज़ के लिए हक आवाज़ उठाना है। हाँ, अगर कोई यतीमों के ऊपर अत्याचार करेगा, यतीमों के ऊपर जो जुल्म करेगा, तो हम गवर्नमेंट से भी सहारा लेंगे, कोर्ट भी जा सकते हैं और जाके बाकायदा आवाज़ उठाएं। लेकिन हम वहाँ जाने के बाद जो है वो वहाँ जाके सिर्फ शोर शराबा करें और इसको मार दें उसको मार दें कि कहो दे, तो इससे मसला हल नहीं होना है। अगर आपके 18 साल कानून है या 20 साल कानून है, तो आप उसके दरमियान बाकायदा लड़के को हुनर सिखाइए। और जो स्कूल खुले वो यतीम खाने ही का खुले। बाहर के आदमी को प्रॉपर्टी किराए क्यों की दी जा रही है? हर आदमी की निकाह सिर्फ जो है यतीम खाने की प्रॉपर्टी के ऊपर है कि हमको मिल जाए, हम अपना स्कूल कॉलेज, यतीम खाना जाए भाड़ में, हमें अपना मुनाफा है। तो यतीम खाने की प्रॉपर्टी वो मुनाफा कमाने के लिए है, दुकानों की हद तक या मकान के किराए तक। लेकिन जो ग्राउंड है उसमें सिर्फ और सिर्फ यतीम बच्चों ही के भले के लिए सारी चीज़ें की जाएंगी। उनके लिए के प्ले ग्राउंड भी इसीलिए बनाया गया। मकबूल अहमद लारी थे, जब तक वो ज़िंदा रहे यतीम खाने के बच्चों को बाकायदा ईद और बकरीद से वो कपड़े देते थे। हमें याद है बच्चे जाते थे जूते से मोज़ा, जूते से लेके, और जो है वो मतलब जो है वो सूटर, गर्मी हो तो सर्दी हो तो सूटर, और बेहतरीन कपड़े वपड़े दिलाते थे। बराबर उनके यहाँ दावतें होती रहती थी, है लोग भी दावतें करती थी। अब क्या बात है, हर आदमी यतीम खाना है। तो किसी ने यतीम खाने के साथ जो है वो कोई जिस तरीके से काम करना चाहिए, गुलाम हसन नकवी साहब एक थे, और या फिर उनके बाद जो है वो जनाब बाकर नकी साहब थे जिन्होंने किया है। पहली बात तो यही है कि इतने बड़े ऑल इंडिया शिया यतीम खाना, और उसमें जो है वो 35 बच्चे हों, 31 बच्चे हैं, तो 31 बच्चों के लिए सिर्फ है। इतनी बड़ी इमारत खाली पड़ेगी रहेगी। आप बाकायदा अनाउन कीजिए, बाकायदा इसका अच्छा मतलब यह है कि इंतज़ामिया उसमें होना चाहिए ताकि यतीम खाना जो है वो तरक्की करे। बच्चे जो वहाँ पे रह रहे हैं उनके मुस्तकबिल के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह उनका मुस्तकबिल समझे, किस तरह उनको कारोबार सिखाया जाए ताकि वो अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें? अगर यतीम खाने के जो है वो पैसे इतने यतीम खाने के पास इतने पैसे नहीं है, तो वहाँ पर कुछ जो है वो छोटे मोटे लोगों को, कुछ लोगों को, या किसी जगह पर जहाँ पर ये काम सीखते हैं, जैसे इस दौर में है, अब कंप्यूटर का ज़माना है, इनको बाकायदा कंप्यूटर की कंपोजिंग सिखवा दी जाए, है। और इनको जो है वो जाते जाते एक कंप्यूटर दे दिया जाए कि भाई जाओ अपनी कंपोजिंग करो। इससे जो है वो हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी सब पढ़वाई जाए इनको, ताकि हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी 3 ज़बानों में कंपोजिंग करेंगे तो ये भी अपना घर चला सकते हैं। डिज़ाइनिंग का काम करा दें, और इसी तरीके से दर्जी का काम कोई मुश्किल काम नहीं है। एक जो है वो दर्जी को आप बुला लीजिए, वहाँ पर दे दीजिए कि वो यतीम खाने के बच्चों ही की ड्रेस सिले, है। या लोग अगर सिलवाएं तो वो किराया दें, वहाँ पर आप बाकायदा उनको जो है वो मतलब यतीम खाने की दुकानें हैं, उन दुकानों को आप खाली कराइए,
है 3-4 दुकानों 4 दुकानों को आप खाली कराइए, एक में जूते का जो भी है, उसके अलावा और जो है वो जो और लेटेस्ट काम है ना, जूता आप सिखाइए, चलिए साहब जूते का काम नहीं सीखेंगे, कंप्यूटर का काम सिखाइए, आप इलेक्ट्रिक का काम सिखाइए, आप जो है वो क्या कहते हैं मोटर बाइंडिंग वगैरह का काम सिखाइए, है कुछ लोगों को हेल्थ के डिपार्टमेंट का कराइए, आप एग्रीमेंट कीजिए। सोनू साहब जो हैं वो इराक के यूनिवर्सिटी के बानी हैं, अब्बास मेहदी साहब हैं, जाके उनसे कहिए कि भैया हमारे यहाँ हैं 3 बच्चे हैं, हम उनको जो है वो आप लैब टेक्नीशियन का काम सिखाइए, और आप जो है वो मतलब यही आपका योगदान और यही आपकी जो हो, तो वहाँ वो बाकायदा आप सिर्फ इतना प्रोवाइड कीजिए कि वो जाएँ और सीख के आएँ, वक्त पे जाएँ, वक्त पे हाज़िरी उनकी अटेंडेंस लीजिए, जो निगरान हो वहाँ पर जिम्मेदारी से कहें। यतीम खाने की बॉडी क्या है, कौन कितने लोग हैं इसमें बताइए। क्या यहाँ पर कैंप लगना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, तरह तरह के कैंप लगे जिसमें बच्चों की चाहत बढ़े, सीखने का जज्बा बढ़े, अपने पैरों पर खड़े हो सकें? देखिए कैंप वगैरह नहीं लग पाएगा, बाकायदा परमानेंट जैसे जो उसके शोबे थे उसको बंद क्यों किया गया, उस शोबों को जो है वो आप एक्टिव कीजिए, और उसमें जो है वो बाकायदा जो है वो कुछ आप अपने लोगों को रखिए जो कपड़े हो, तो उससे आप जो स्कूलों के देखिए वर्दी सिलवाइए, आप स्कूलों के वर्दी के ठेके मिलेंगे आपको, है आप बढ़ाई का शोभा जो है वो रखिए, बढ़ाइयों को कहिए बढ़ाई रखे, उसके बाद आप ऑर्डर लाइए, आपका कोई आदमी हो जो जाके जो है वो बाकायदा फर्नीचर की दुकानों से बात करे और बेहतरीन फर्नीचर बने, उसी में आपके लड़के सीखें भी और वो फर्नीचर बाज़ार में बिके और उसका जो है उससे यतीम खाने की आमदनी बढ़े। आप जो है वो अब तो लूम के मशीनें जो लग रही हैं, सरफराजगंज में हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने दुबग्गा साइड में हमारे दोस्त जो है वो सकलैन साहब लेके गए थे, मेरे ख्याल से वो बड़े बाग में रहते हैं, असलम आगा या क्या नाम है, उन्होंने बाकायदा जो है मशीन लगाई थी कपड़े की बुनाई की, मैं उनके यहाँ से लाया था कुर्ते पैजामा, मैंने सिलवा के पहना भी। तो आज जो है वो बेहतर मशीनें, वो हाथ से का ज़माना ख़त्म हो गया, अच्छी मशीनें लगाइए। देखिए सबको अगर हमदर्दी, और अगर ये है कि हमको ये इदारा मिल जाए तो हम अपने आदमी को लगा दें काम से, तो इसमें जो है वो मतलब वो है यतीम खाने को जो है वो बना दिया गया, क्या नाम है, शादी घर बना दिया गया, कितनी आमदनी आती है, वो कहाँ गया पैसा है? अगर शादियाँ होती है तो शादी वादी बिल्कुल मुनासिब, जो काम हो सिर्फ और सिर्फ यतीम खाने का काम हो, जो काम हो, जो चीज़ जो है वो वहाँ पर जो भी इदारा मतलब ये कि सिखाने के लिए खोला जाए, वो यतीम खाने के ग्राउंड में यतीम खाने बच्चे ही को सिखाने के लिए बात की जाए, बाहर के बच्चों के कोई नहीं है, मिक्स नहीं होना चाहिए। हाँ आप सिर्फ स्कूल के लिए अगर आप खोलते हैं तो आप अगर बाहर के बच्चे आएँ तो आप जो है उनको क्या कहते हैं मतलब ठीक है वो उनसे फीस लीजिए और वो यतीम खाने की आमदनी भी इसमें बढ़े, लेकिन यतीम बच्चों की पूरी तालीम फ्री हो, उनका ट्यूशन फ्री हो, उनकी कापी किताब फ्री हो, तब वो पढ़ें और उसके बाद साथ में काम भी सीखें और उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग हो, निगरानी हो, ताकि जो है वो आप 20 साल या 21 साल या 22 साल या 23 साल में अगर आप इनको जो है बाहर भेजें तो आप ये कहें कि हाँ हमने इनको इस लायक कर दिया कि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यतीम खाना बनाने का यही मकसद था, बुज़ुर्गों को यही उसूल था, इसीलिए ये यतीम खाना वक्फ़ है, और अगर खिलाफ मंशा वाकिफ़ अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये हराम है, हराम है, हराम है, चाहे आप किसी भी मर जाए वक्त से जो है वो फतवा इसका ले सकते हैं, और सबको अल्लाह का जवाब देना पड़ेगा। सबको अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। ये थे ज़हीर अहमद इफ्तिखारी साहब जो बता रहे थे कि किस तरह शिया यतीम खाने में बच्चों को काम काज सिखाया जाए, कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाए या कोई भी कारीगरी का हुनर उनमें पैदा किया जाए ताकि वो किसी तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सज्जाद टाइम न्यूज़ से मैं जमाल मिर्ज़ा।